देखो इसमें है ना दो, मेरे को कुछ लोग ये भी बोलने वाले कि भाई तेरे को पता है उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, ठीक है, आरओआई क्या है, और ये जो पैसा है ये कैसे लगा रहे हैं उसके। वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि बस और ट्रैवल्स इंडस्ट्री के अंदर पैसा कैसे बनता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये टोटल सीट्स है, ये सिंगल सीट्स है, ये ऐसे 6 सीधी है, फिर उसके ऊपर 6 है, ये ऐसे डबल वाली में है तो ये डबल में, ठीक है, ये नीचे भी है और ऊपर भी है, तो टोटल 12 हो गई, ठीक है, टोटल 36 हुआ। एक का हम मान के चलते हैं 700, क्योंकि 700 ही था, ऑफलाइन भी 700 था, ठीक है, और ऑनलाइन 750 था, तो हमने कमीशन वगैरह ऑटोमेटिक माइनस कर दिया है, ठीक है, तो इतना बना। अब इसमें से हम इतना का इतना मान लेते हैं कि क्योंकि आएगी ना तब भी सेम ही लगेगा, ठीक है, और सारी बुकड है, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सीट थी ना पीछे बैक वाली, वो सीट भी इन्होंने बुकिंग कर दी है, मतलब वो आधे रेट में बुक हो जाती है एक्स्ट्रा, तो वो उसके 1000-2000 एक्स्ट्रा में नहीं गिनता। ये इनके आने जाने दोनों का बना है, आने जाने दोनों का ड्राइवर का माइनस करें, ये ड्राइवर का माइनस हो गया, ठीक है, और कल वापस आ रही है 23,000 पेट्रोल माइनस कर देते, 23,000 ही कटा था वैसे तो, 500 की माइनस, ठीक है। इसके अलावा ये जिस भोजनालय पे रुकेगी ना उससे कमीशन मिलेगा, वो कमीशन जितने लोग खाना खाते हैं ना उस हिसाब से होता है, मतलब मान के चलते हैं 1000 रुपये से चालू होता है, क्योंकि मेरे को इस इंडस्ट्री का आइडिया है थोड़ा बहुत, 1000 से चालू होते हैं 5000 तक जाते हैं, तो अपन एवरेज ले लेते हैं 2500 का ले लेते हैं, ठीक है, मिडल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 2500 का अपन मान के चलते हैं, ना ज़्यादा ना कम, एग्जैक्ट बीच का, ठीक है, तो 19,900 इनका एग्जैक्ट प्रॉफिट है। ड्राइवर का हमने माइनस कर लिया, कंडक्टर का भी माइनस कर लेते हैं, कंडक्टर का भी हम इतना ही माइनस करते हैं। ये 2 दिन का बता रहा हूँ मैं, 2 दिन का तुमको 9000 पड़ा है, 9000 डिवाइडेड बाय 2 किया तो इतना एक दिन का है, समझ रहे हो। इसके अलावा भी कार्गो नहीं गिना है हमने, आज का कार्गो हम गिनेंगे, आज का 7000 का कार्गो चढ़ा है मैंने, ठीक है, और 7000 का अभी आते वक्त भी चढ़ेगा, है ना, तो ये आज का है खाली, 7000 से ज़्यादा का भी चढ़ सकता है, कम का भी चढ़ सकता है, पर हमने एक दिन का एवरेज निकाला है। तो एक दिन का ही इन भैया ने कमाया है, मतलब जो ओनर है उन्होंने कमाया है 11,950 रुपये। इसका 30 दिन का निकाल देना तो ये इतना बन जाता है। अब ये पूरा महीने का हुआ, इसमें सर्विसिंग भी माइनस कर लोगे ना तुम 1 लाख रुपए की, महीने की 1 लाख रुपए की सर्विसिंग 1.5 लाख की माइनस कर लेते हैं यार, हटाओ 1 लाख भी, 1.5 लाख की सर्विसिंग माइनस करते हैं ना, इतना पैसा बनता है भाई, 2,08,500 रुपये बनते हैं एक महीने के ट्रैवल्स बस अगर तुम चला रहे हो तो। ये रॉ कैलकुलेशन मैं तुमको बता रहा हूँ, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो ये चैनल स्टार्ट किया ना, मैंने इसीलिए किया है, ये यूथ के लिए किया है। बस भी शायद नहीं ली होगी तो लोन पे। मैं तुमको 2 चीज़ें बताता हूँ। तुम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कैपिटल इज़ मस्ट, या तो तुम कैपिटल दो या टाइम दो, ठीक है। अब पहली चीज़ ऐसी है कि इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने पैसा तो बहुत लगाया है, बट ये नई बस नहीं है, इन्होंने सेकेंड हैंड बस खरीद के उसे रीन्यू किया है, ठीक है, उसे रेनोवेट किया है थोड़ा बस को, जो सेकेंड हैंड बस थी उसको सही करवा कर इन्होंने ख़रीदा है, ठीक है। तो इन्होंने बस, वो जो बस थी ना उसको आधे रेट में खरीदा है, यानी तुम मान के चलो 12-13 लाख में इन्होंने बस को लिया होगा, उसमें रिनोवेशन का खर्चा भी 10-15 लाख में मिला है ना, तो 25 लाख में आ जाती है, ठीक है, सेकेंड हैंड बस। क्योंकि इस बस में AC नहीं है, इस बस में कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर थिंग्स नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ सेफ्टी मेजर्स लगाए हुए नहीं है, मतलब क्योंकि ऑनेस्ट ओपिनियन ना वो बता रहा हूँ। और बेसिक है, मतलब जितना बेसिक सेफ्टी होता है वो तो रखा ही है, एडवांस तो कुछ नहीं कर रखा है कि बहुत एडवांस फीचर्स दे रखे हों कि कंबल वम्बल दे रखे हैं, ठीक है, पानी की बोतल आ रही है, खाना आ रहा है, नहीं है, वॉशरूम भी खराब है, वॉशरूम भी अभी तक सही नहीं हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब अभी सेकेंड हैंड बस है ना, तो इसमें इन्होंने नया स्टार्ट ही किया है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। ट्रैवल्स के बिज़नेस में इतना पैसा इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तब है ना तुम पैसा छापोगे। तुम लोएस्ट कॉस्टिंग ट्रैवल्स जो है ना वो 40 लाख की ब्रांड न्यू ले सकते हो, तुम्हें वो भी पैसे बचाना ना, आधी ले लो, 20 लाख में आधी नई की नई ट्रैवल्स का आ जाता है, ठीक है। पुरानी मिलेगी तुम्हें सेकेंड हैंड, बट तुम उसे नई की नई बनवा सकते हो, ठीक है, और ये तुम्हें पड़ जाएगी 20 लाख रुपए की। और इसके बाद तुम्हारा जो ROI बनता है
एक महीने का अगर तुम 1 लाख भी कमा रहे हो, 1.5 साल लगेगा तुम्हें पूरा पैसा रिकवर करने में और उसके बाद प्रॉफिट बनाने में। और अगर तुमने ऐसी 2-3 बसें लगा दी, मैं कह रहा हूँ 2 बसें लगा दी ना तुमने, 1.5 साल भी मत मान के चलो, तुम 7 महीने 8 महीने के अंदर तुम पूरा पैसा निकाल लोगे और उसके अगले महीने से जो पैसा आएगा वो तुम्हारा क्लीन प्रॉफिट होगा, ठीक है। और मैंने इस फील्ड के अंदर ना बहुत काम किया हुआ है, अब मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, इसलिए मेरे को आइडिया है। सिर्फ इसी का नहीं है, मैंने तो बहुत सारे बिजनेस और स्टार्टअप के साथ काम किया है। मेरा एक खुद का फ्रेंड है, वो अभी 22-23 साल का है, ठीक है, और उसका ट्रैवल्स का बिजनेस है और उसकी मोनोपोली है। जैसे ये बस है ना, ये मोनोपोली रूट पे चलती है, यानी कि अहमदाबाद से एकदम मनासा की उस लोकेशन तक कोई बस नहीं जा रही है, तो इन्होंने मोनोपोली बना रखी है। ये इतनी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। ये नहीं भी देंगे तो भी लोग इसी में ट्रैवल करेंगे, देंगे तब भी इसी में ट्रैवल करेंगे, क्योंकि पैसा कम लग रहा है, ठीक है। और क्या है कि तुम यहाँ से नीमच जाओगे ना, तब भी सेम ही पैसे लगते हैं, शायद 100 रुपये डिफरेंस पड़ता है, बट वहाँ से नीमच से तुम आगे जाओगे ना तो उतना ही कवर अप हो जाता है थोड़ा पैसा, ठीक है। दूसरी चीज़ टाइम, लोग सोचते हैं यार सीधा वहीं जा रहे हैं ना, इतना टाइम लगा के उतरेंगे, वो है कन्वीनियंस कि यार भाई ये अपने को सीधा वहाँ तक छोड़ देगी, अपने को बीच में बस ढूंढने की, बस स्टैंड जाने की, बस चेंज करने की इतनी झंझटें नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये जो कंफर्ट का पैसा है, टू बी ऑनेस्ट, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए इसमें सुधार भी नहीं है। जिस फील्ड में कंपटीशन होगा उस फील्ड में सुधार आएगा, बट कंपटीशन नहीं है तो इसमें पैसा भी है। और मैं तुम्हें ऐसे ही बिजनेस के और इनसाइट्स देता रहूँगा, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। मेरे चैनल बनाने का मेन रीज़न क्या है, मैं 2 चीज़ें करूँगा। पहला, मैं ब्लॉगिंग करूँगा और तुम्हें बताऊँगा किस किस फील्ड में बिजनेस हो सकते हैं और किस फील्ड में तुम बिजनेस कर सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट, बिजनेस करने के लिए तुम्हें 2 चीज़ें चाहिए कि तुम्हें नौकरी करके घिसानी पड़ेगी, अगर तुम मिडिल क्लास बनना है ना भाई, मैं तेरे को मुंह पे बोल रहा हूँ, तेरे को नौकरी करके घिसाना पड़ेगा। नौकरी करके घिसाएगा ना 1 साल 2 साल, तब जाके जो तेरे पास पैसा आएगा ना, उस पैसे को तू सही जगह लगाएगा ना बिजनेस में, तब जाके तू बड़ा बनेगा, ठीक है। या तो तेरा नेटवर्क इतना तगड़ा है, तेरे पास इतने एलीट लोग हैं कि उन्होंने तेरे को पैसा दे दिया और तू लगा रहा है और तेरा बिजनेस चल रहा है और तू प्रॉफिटेबल है। वरना अगर नहीं है तो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ना, तेरे को करनी पड़ेगी जॉब, क्योंकि मैंने 3 साल की है, मैं 3 साल जॉब करके आया हूँ ना भाई, मेरे को पता है ये सिस्टम क्या चल रहा है, ठीक है। 11th एंड में मैंने जॉब करना चालू किया था, 12th में मैं पार्ट टाइम वगैरह थोड़ा वो कर रहा था, ये फ्रीलांसिंग वगैरह। और 12th के बाद मैंने 1 साल अभी इस फील्ड में किया है, ये ट्रैवल फील्ड के स्टार्टअप के साथ काम किया है, बुक बस के स्टार्टअप के साथ काम किया है, वो बेसिकली कॉलेज प्लेसमेंट और वो सब हैंडल करते हैं। इंटरव्यू बॉक्स के साथ काम किया है, कुछ स्टार्टअप्स हैं, टॉप एलीट स्टार्टअप्स हैं, इनके साथ मैंने काम किया है और मैं जानता हूँ। और मेरे चैनल बनाने का मकसद ये है, ब्लॉगिंग से मैं बताऊँगा कि कैसे कौन सा बिजनेस कितना पैसा बना रहा है। पर अभी जो बिजनेस है ना, ये पर डे कैटेगरी में आता है, पर डे रेवेन्यू कैटेगरी में आता है, यानी कि हर दिन ये बिजनेस पैसा जनरेट करके देगा, हर दिन के हिसाब से पैसा जनरेट करता है। कुछ बिजनेस होते हैं जो महीने के हिसाब से पैसा ला के देते हैं तुम्हें, ठीक है। जैसे कि जैसे फ्लाइट टिकट होती है, फ्लाइट टिकटिंग में जो ट्रैवल कंपनीज है वो क्या करती है कि जैसे इंडिगो है या अक्सारा है या स्पाइस जेट है, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है। ये इंडियन कंपनीज की बता रहा हूँ मैं, जो इंडिया के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट्स चला रहे हैं उनकी बता रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल में तो और ज़्यादा पैसा है। तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि हम आपकी इतनी बुकिंग करा के देंगे और आप ना हमको है ना कुछ परसेंट उसका 8-9% का हमको दे देना। अब मान लो 1 साल में 50 लाख की 60 लाख की बुकिंग होती है ना, और टू बी ऑनेस्ट अगर तुम्हारा बिजनेस अहमदाबाद साइड में है और तुम्हें अक्सारा इनका टेंडर मिला हुआ है, IPL के टाइम पे तुम इतना छापोगे, चुम्मेश्वरी भाई, कोई बड़ा इवेंट आया, IPL आया, मैच आया, वर्ल्ड कप आया, वो भाई मतलब पैसे की बारिश हो जाती है। मैंने एक महीने में स्टार्टअप्स को 60-60 लाख रुपए कमाते हुए देखा है, इसलिए मैं जानता हूँ। स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ रेप्यूटेड कंपनी। रेप्यूटेड कंपनी इज अ ब्रांड जिनके तो पूछो मत तुम रेवेन्यू महीने के, अगर IPL के टाइम में ना करोड़ों टच हो जाते हैं उनके, तो मैंने वो भी देखा है। बट उनका क्या सिस्टम होता है, उनका पे आउट कैसे होता है कि वो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और उसके बाद पूरे 12 महीने के बाद उनको रेवेन्यू मिलता है। जितनी बुकिंग उन्होंने करा के दी है उनको कंपनी एक टारगेट देती है, उस टारगेट के हिसाब से बुक करवा के देते हैं। और इससे मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हें कुछ कंपनी जैसी ढूंढनी चाहिए अपने आसपास, क्योंकि इसका फ़ायदा बताता हूँ। तुम मेक माई ट्रिप बुक वाले से करवाओगे ना, तो उसमें क्या है कि उन लोगों का थोड़ा कमीशन रहता है, उनके पास भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बट वो उसके ऊपर भी कमीशन लेते हैं क्योंकि तुम्हें घर बैठ के बुकिंग करवाने को मिल रहा है। बट अगर तुम्हारे आसपास कोई ऑफिस है ट्रैवल एजेंसीज वगैरह का, तो वहाँ से आकर बुकिंग कराओ ना, वो तुम्हें और चीप पड़ेगा और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा,
क्योंकि जो बहुत सारी अब उसमें ट्रैवल एजेंसी में भी जो बहुत पुरानी ट्रैवल एजेंसी है जो B2B कर रही है, उसमें तुमने अगर दोस्ती कर लेना तो तुम्हें ना के बराबर पैसे पे फ्लाइट मिल जाएगी। अहमदाबाद से दिल्ली की फ़्लाइट, मैं जब जाऊँगा ना दिल्ली, मैं भी तुम्हें बताऊँगा कि अहमदाबाद से दिल्ली की फ़्लाइट मैंने कितने में बुक करी है, और बाकी सारे जो ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म्स थे उन पर कितनी थी, जो कमीशनिंग एजेंट्स थे उन पर कितनी आ रही थी, मैं तुम्हें करके बताऊँगा। मैं बोलूँगा नहीं, मैं करके बताऊँगा। दूसरा, जब ये मेरे इस चैनल पे है ना 500 के हिट होते हैं, जैसे ही मेरे इस चैनल पे 500 के सब्स हिट होते हैं, उस टाइम मैं मेरा पॉडकास्ट लॉन्च कर दूँगा। पॉडकास्ट में कैसे लॉन्च करने वाला हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनल लोग आएंगे और वो ये बताएंगे कि हमारा जो बिज़नेस है, जो स्टार्टअप है, वो फेल क्यों हुआ। वो रीजंस देंगे तुम्हें, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें अगर ये करना है, क्योंकि वो जो पता है ऐसा है ना, इंडिया में फेलियर को कोई नहीं पूछता। फेलियर भले स्टूडेंट हो, फेलियर कोई भी हो, उसे कोई नहीं पूछता। और दे बिकेम द बेस्ट कोचेस, दे बिकेम द बेस्ट बिजनेसमैन, दे बिकेम द बेस्ट टीचर्स, दे बिकेम द फ्यूचर मेकर्स। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है क्या गलती नहीं करनी है। 100 बार फेलियर हिट करने वाला ना, एक बार अगर सक्सेसफुल होता है ना, वो इतना सक्सेसफुल होता है कि कोई और इंडस्ट्री में टच नहीं कर सकता। जितना ज़्यादा तुमने फेलियर हिट किया है, उतना ज़्यादा तुम्हारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इज़ लाइक दैट। बस आज अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और ये मेरी बस जर्नी का एक और पार्ट था, तो तुमने जो ये देखा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी सब कंटेंट के लिए मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इससे तुम्हें वैल्यूज़ मिलेगी और मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे पैसे चाहिए। मैं ब्लॉगिंग भी उसी के लिए कर रहा हूँ। सोशल मीडिया भी एक वन ऑफ द बेस्ट वे टू अर्न है, बस कंसिस्टेंसी रखनी होती है। मैं कंसिस्टेंट हूँ, तो मैं रख रहा हूँ। मेरा ब्लॉग तुमने नहीं देखा है, तो मैं बस में क्या कर रहा हूँ वो भी तुम्हें ब्लॉग में दिख जाएगा। सेकंड ब्लॉग जाके चेकआउट करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय डूड्स।